हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर, न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स, पैथोलॉजी। और जो पैथोलॉजी है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का, बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस है। यदि मुझे पैथोलॉजी प्रॉपर तरीके से आती है, यदि मैं पैथोलॉजी की प्रॉपर स्टडी कर लेता हूँ, तो मुझे मेडिकल साइंस का लगभग 40 से 50% जो नॉलेज है इस पैथोलॉजी से मुझे मिल सकता है। ये जो पैथोलॉजी है ये मुझे एग्जैक्टली बताती है डिजीज़ किस कारण से हुई है, डिजीज़ का कारण, कॉज, डिजीज़ होने का जो प्रोसेस है या किस मैकेनिज्म से जो डिजीज़ हुई है उसके बारे में मुझे नॉलेज देती है। यदि मैं पैथोलॉजी की स्टडी कर लूँ तो मुझे मालूम चलता है कि डिजीज़ जो है वो बॉडी में किस टाइप की चेंजेस या क्या क्या इफ़ेक्ट्स लेके आती है, क्या क्या चेंज लेके आती है, और मुझे बताती है नेचर ऑफ डिजीज़ को बताती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यदि मैं पैथोलॉजी की स्टडी कर लूँगा तो मुझे ये सबका नॉलेज अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हम देख लें कि पैथोलॉजी पढ़ने के लिए मुझे कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हर्समोन एक अच्छा बुक है, जैसे हमें स्टडी के दौरान लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। एंड रॉबिन्स, ये दोनों अच्छी बुक्स हैं। दोनों को आप रेगुलरली ये जब पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी तो इन दोनों बुक का हमें यूज़ करना चाहिए, जिसमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं यदि आप उन्हें प्रॉपरली रीड करते हैं, प्रॉपरली इंटरप्रेटेट करते हैं, तो आई थिंक आपको पैथोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाएगी, जिसके आप मास्टर बन सकते हैं। यदि आप मास्टर पैथोलॉजी के बन गए, उस नॉलेज आपको हो गया, तो मेडिकल साइंस का बहुत सारा नॉलेज आपको हो जाएगा, क्योंकि यही तो बैकबोन है मेडिकल साइंस की, ठीक है ना। पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी जो है ये वर्ड जो है डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, वहाँ से ये पैथोलॉजी वर्ड को लिया गया है, या ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पैथोलॉजी को प्रोड्यूस करने के लिए, डेराइव करने के लिए। पहला नाम है, पहला वर्ड है पैथोस, दैट मीन्स सफरिंग, मतलब जिस कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड दूसरा है लोगोस, दैट मीन्स स्टडी, ठीक है, जिसका मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ सफरिंग कंडीशन, स्टडी ऑफ सफरिंग कंडीशन। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या हो गया, स्टडी ऑफ सफरिंग कंडीशन, सफरिंग कंडीशन। तो मीन्स जिस कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, मीन्स जिस डिजीज कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, जिस एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल से आप जो सफ़र कर रहे हैं, उसकी स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। मीन्स क्या है, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, सफरिंग, स्टडी ऑफ सफरिंग कंडीशन। तो पैथोलॉजी मीन्स क्या है, एबनॉर्मल चीज़ की स्टडी करना, मीन्स किसी एबनॉर्मल कंडीशन से, किसी डिजीज कंडीशन से, किसी एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल से की कंडीशन से जब कोई पर्सन उससे सफ़र करता है, उस दौरान, उस सफरिंग कंडीशन में, उस दौरान उस पर्सन की सेल की स्टडी करना या उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन या एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल, इस कंडीशन में, ठीक है ना, या डिजीज कंडीशन में सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की साइंटिफिक स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, यही पैथोलॉजी कहलाता है। मतलब डिजीज कंडीशन क्या हो गई, उस कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन के दौरान सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना, ये हम क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। यदि मैं सेल की स्टडी कर लेता हूँ तो मुझे टिश्यू के बारे में, टिश्यू की भी स्टडी हो जाती है, टिश्यू की स्टडी हो जाएगी तो ऑर्गन की, ऑर्गन हो जाएगी तो बॉडी की हो जाएगी। सभी को पता होना चाहिए सेल, सेल क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन, ऑर्गन क्या बनाता है, बॉडी। यदि मैं एक इंडिविजुअल उस ऑर्गन के, एक इंडिविजुअल सेल की या छोटे से टिश्यू की या सेल की मैं स्टडी कर लूँ तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्या कारण, मतलब क्या पैथोलॉजी वहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन जब ये मैं
किसी सफरिंग कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में जो मैं सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी कर रहा हूँ, तो इससे मुझे मिलता क्या है, ये कर क्यों रहा हूँ? इससे एग्जैक्टली मुझे मिलता है ईटियोलॉजी ऑफ डिजीज या कॉज ऑफ डिजीज। एग्जैक्टली जब मैं डिजीज कंडीशन में, सफरिंग कंडीशन की मैं सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन की स्टडी करता हूँ, तो उससे मुझे उस डिजीज के कॉज, उस डिजीज का इटियोलॉजी, उस डिजीज का कारण पता चलता है कि वो डिजीज किस कारण से हुई है। क्या वो बैक्टीरिया से हुई है, क्या वो वायरस से हुई है, क्या वो फंगस से हुई है, या अलग डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है, या कुछ केमिकल से हुई है। जो भी है वो मुझे पैथोलॉजी से मालूम चलता है, ठीक है ना। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, डिजीज की मैकेनिज्म मतलब डिजीज किस प्रोसेस से, किस मैकेनिज्म से हुई है उसके बारे में, मतलब डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए उस सेल में कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, या उसकी जो नॉलेज है वो मुझे कहाँ से मिलती है, पैथोलॉजी जान के मिलती है। सेकेंड, इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, डिजीज जो है बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स, क्या क्या चेंजेस लेके आती है। जब बॉडी में कोई डिजीज होती है तो वो जब चेंज लेके आती है तो मुझे सिम्टम्स के रूप में मिलता है, साइन के रूप में मिलता है। साथ में उस टिश्यू में, सेल में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसे मैं माइक्रोस्कोप में देख के पता करता हूँ, यही पैथोलॉजी से मुझे मालूम चल रहा है। एंड लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे मालूम चलता है नेचर ऑफ डिजीज, डिजीज किस नेचर की है, इन्फेक्शियस नेचर की है, कॉन्टेजियस नेचर की है, एंड डेंजरस है, नॉन डेंजरस है। ये सब मुझे क्या होता है इस पैथोलॉजी से मालूम चलता है। तो इसका कुल मिला के हम ये बोलेंगे पैथोलॉजी दैट मीन स्टडी ऑफ डिजीज, या हम बोलेंगे पैथोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना। ये इसका मतलब है पैथोलॉजी। यदि हम पैथोलॉजी फिजियोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ, पैथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल, और फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल। जब सेल के नॉर्मल फंक्शंस की हम स्टडी करते हैं दैट मीन्स फिजियोलॉजी। जब हम सेल के एबनॉर्मल फंक्शन की स्टडी करते हैं, डिजीज कंडीशन की स्टडी करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, पैथोलॉजी होता है। तो आज के बाद आपको हमेशा याद होना चाहिए, जब भी मैं पैथोलॉजी वर्ड बोल रहा हूँ दैट मीन्स एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल, दैट मीन्स डिजीज, डिजीज कंडीशन, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल की स्टडी करना जो कहलाता है पैथोलॉजी, जो मुझे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज देता है अबाउट डिजीज, अबाउट एबनॉर्मल सेल, सेल के एबनॉर्मल सेल और टिश्यू और डिजीज के बारे में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए मुझे पैथोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं पैथोलॉजी के बारे में प्रॉपर स्टडी कर लूँगा तो मैं समझ जाऊँगा कि उसे क्या डिजीज़ हुई है, कैसी डिजीज़ हुई है, किस कारण से हुई है, कौन सी मैकेनिज्म से हुई है, ताकि मैं उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकूं, ताकि मैं प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर सकूं, ताकि मैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकूं, और पेशेंट को मैं क्या कर सकूं, डिजीज को मैं क्या कर सकूं, क्योर कर सकूं। तो इसलिए पैथोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों बुक आप अच्छे से इससे पढ़ें, मैं भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यह पैथोलॉजी स्टार्ट करने से पहले और हम एक चीज़ देख लेते हैं, पैथोलॉजी के दौरान क्या होगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे, या हम पैथोलॉजी को जो है किस हेडिंग्स में पढ़ेंगे वो हम लोग देखते हैं। या पहले हम देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। एक वर्ड आता है पेशेंट, पेशेंट, जब भी वर्ड आता है पेशेंट दैट मीन्स क्या है, अ पर्सन, अ पर्सन, ठीक है ना। एक पर्सन है जो है सफ़र कर रहा है डिजीज कंडीशन से, अ पर्सन जो है सफ़र कर रहा है किससे, डिजीज कंडीशन से, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पेशेंट। ऐसा ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई डिजीज हो गई है, ठीक है ना, तो उस डिजीज कंडीशन वाला या डिजीज सफरिंग वाला जो बंदा है उसे हम क्या बोलेंगे, पेशेंट बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा है लीजन,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजन? लीजन मीन्स क्या एग्जैक्टली? कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन सेल एंड टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस in cell and tissue during disease condition, या ड्यू टू डिजीज या ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस मिलते हैं हमको, उसे हम क्या बोलेंगे? लीजन हम बोलेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन टिश्यू एंड सेल ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन या ड्यू टू डिजीज कंडीशन, इट इज कॉल्ड लीजन। ठीक है ना? आगे देखते हैं इटियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटियोलॉजी? इटियोलॉजी बोल दो, कॉज बोल दो, कॉजेटिव फैक्टर बोल दो, या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोल दो, सब एक ही है। इटियोलॉजी बोल दो, कॉजेज बोल दो, ठीक है ना, कॉजेटिव फैक्टर बोल दो, इटियोलॉजिकल फैक्टर, सब का मीनिंग एक ही है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कुछ केमिकल हो, या किसी भी प्रकार की ड्रग मटेरियल हो, ठीक है ना, तो ऐसे फैक्टर्स जो डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉल्ड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉजेटिव फैक्टर्स। ठीक है ना? डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले फैक्टर्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। आगे देखते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस, मैकेनिज्म, डिजीज को प्रोड्यूस करने की मैकेनिज्म। यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, वो वहाँ पर डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उस सेल में डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज्म की गई या जो सेल पे चेंजेस किए गए, उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनेसिस। ठीक है ना? तो पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? डिजीज प्रोड्यूस करने की, डिजीज फॉर्म करने की जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनेसिस। ठीक है ना? आगे हम देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस। इसे हम दो हेडिंग्स में देखते हैं। जब भी कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर किसी टिश्यू में जाता है और वहाँ पर क्या करता है? पैथोजेनेसिस करता है, मीन्स डिजीज प्रोड्यूस करता है, या डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स डिजीज प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस कर रहा है। तो जब भी वहाँ पर कोई डिजीज प्रोड्यूस करता है या डिजीज प्रोड्यूस करने की प्रोसेस करता है, तो उस टिश्यू में वो कुछ चेंज लेके आता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है। क्या चेंज लेके आता है? वहाँ पर वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है। लेकिन वो चेंज क्यों हुआ है? ड्यू टू पैथोजेनेसिस, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है ना? तो वो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, हम दो हेडिंग्स में देख सकते हैं। पहला देख सकते हैं ग्रॉस, ये ऐसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। ग्रॉस, या हम इसे बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस। एंड सेकंड जो होता है माइक्रोस्कोपिक। दो टाइप के पैथोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। ग्रॉस या मैक्रो मीन्स क्या होता है? जब कोई हम डिसीज टिश्यू या सेल को नेकेड आई से देखते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम नेकेड आई से किसी टिश्यू या ऑर्गन को या सेल को देखते हैं, वो हमारा कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक चेंजेस, वो देखते हैं हम लोग। और माइक्रोस्कोपिक दैट मीन्स क्या हो गया? जब हम टिश्यू को, सेल को किसी अंडर माइक्रोस्कोप के द्वारा हम उसे देखते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है ना? तो इन दोनों प्रोसेस से हम पैथोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं, या दो टाइप के पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। एंड लास्ट में सिम्टम एंड साइन। सिम्टम एंड साइन सभी को पता है, जब कोई डिजीज होती है तो उससे जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस के रूप में मिलते हैं, साथ में साइन एंड सिम्टम के रूप में भी मैनिफेस्ट होते हैं।
और ये जो साइन और सिम्टम जो है पेशेंट खुद बताता है और डॉक्टर जो है फिजिशियन से ऑब्जर्व करता है। तो इन साइन एंड सिम्टम को भी जो है मतलब जो सिम्टम्स हैं उन्हें पेशेंट खुद भी बताता है डॉक्टर को, एंड कुछ डॉक्टर्स जो डॉक्टर है उस कुछ पेशेंट में ऑब्जर्व भी करते हैं। तो ये चेंजेस है साइन एंड सिम्टम पेशेंट के द्वारा बोला जाता है और डॉक्टर के द्वारा भी इसे क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो भी आपको पैथोलॉजी में आने वाली हैं। लेकिन जब भी हम कोई पैथोलॉजी में कोई भी टॉपिक की स्टडी करेंगे, तो जब भी टॉपिक की स्टडी करेंगे कोई पैथोलॉजी में, हमें हमें उस टॉपिक को कुछ हेडिंग्स में लेके फॉलो करना है। वो हेडिंग्स हमें उन टॉपिक में देखनी है ताकि हम प्रॉपर डीप स्टडी कर सकें पैथोलॉजी की, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई टॉपिक लेंगे तो हमें उसका पहला इंट्रोडक्शन, पहला हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन देखना है। पहले हमको जो भी कोई टॉपिक देखेंगे उसका हमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखना है। ये पैथोलॉजी का पहला हेडिंग है। दूसरा हम देखेंगे ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी या कॉजेज, किस की उस डिजीज या उस कंडीशन के क्या क्या कारण है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तीसरा, यदि हमें उसके टाइप्स मिलते हैं तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर फोर्थ, हमें देखना है क्या उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैथोजेनेसिस, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैथोलॉजी का, पैथोजेनेसिस। पैथोलॉजी मीन्स पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी की स्टडी करना मीन्स डिजीज प्रोड्यूस होने वाली प्रोसेस की स्टडी करना, पैथोजेनेसिस, ये हमें देखना है। और फिफ्थ नंबर में हमें देखना चाहिए पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजी ने हमने देखा मैक्रो एंड माइक्रो, इन 5 हेडिंग्स को हमें फॉलो करना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। जब भी हम पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे तो हमें ये 5 हेडिंग्स को दिमाग में रखना है, और इन 5 हेडिंग्स में या ये 5 कंडीशंस में हमें एक टॉपिक को, कोई भी पैथोलॉजिकल टॉपिक को या कोई डिजीज़ को इनसे स्टडी करेंगे। तो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम हर टॉपिक को इन हेडिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी, इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग यदि हम कोई भी टॉपिक की स्टडी करते हैं तो हमें पैथोलॉजी का डीप नॉलेज हो जाएगा, पैथोलॉजी का हमें डीप नॉलेज हो जाएगा। तो पैथोलॉजी का अच्छा नॉलेज यदि हमें लेना है तो हर डिजीज़ को कम से कम इस 5 हेडिंग्स में हमें फॉलो करना चाहिए। इन 5 हेडिंग्स में उस डिजीज़ की स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावा और पार्ट भी होते हैं जो हमें ट्रीटमेंट मोड होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम होता है, डायग्नोस्टिक मोड होता है, वो इस पैथोलॉजी में भी नहीं आएगा, वो आगे फाइनल ईयर में मेडिसिन में आता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पैथोलॉजी में ये देखना है, ठीक।